पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं और कल पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो किसान प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं, जैसे किसान नेता डल्लेवाल, वो उठने को तैयार है बशर्ते कि भारत सरकार उनसे बातचीत करेगी। सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्देश दे रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई हो। कोई बातचीत करने का कोई प्लान है सर उनको उनके साथ, ताकि आगे बढ़े? अभी तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जाए। मैं तो हमेशा किसान संगठनों से लगातार चर्चा करता ही रहता हूं, हर मंगलवार को मिलते ही। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1350 रुपए में दिया जाता है, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2433 रुपया, मतलब लगभग 1083 रुपया की सब्सिडी सरकार अभी देती है। इस बार पहले से डीएपी का भंडारण कर लिया जाए, देर ना हो, समय पर किसान को डीएपी दिया जा सके। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रेड सी में और बाकी जगह जैसी परिस्थिति थी तो दूसरे रूप से घूम के आना पड़ा, जहाज आने में देर लगी, खर्चा भी बढ़ा, और इसलिए सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि हम अग्रिम भंडारण डीएपी का करने के लिए व्यवस्था करेंगे, समय पर इंपोर्ट करेंगे और 3850 करोड़ रुपया के आवश्यक बजट की भी उसके लिए व्यवस्था की है। इससे किसानों को सस्ता और समय पर डीएपी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। तीसरा फैसला हुआ है चावल के एक्सपोर्ट का। मैं आपके माध्यम से देश को सूचना देना चाहता हूं, इस बार भी हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है उनकी विकास दर 3.5 से लेकर 4% के बीच होने वाली है। हमारे पास चावल के भी भंडार है। पिछले दिनों चावल की कीमत किसान को ठीक मिले, इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगाई गई थी वो हटा दी गई, चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन मतलब एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये तीनों फैसले नए साल के किसान हितैषी फैसले हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो पूरे साल, विशेषकर मैं 6 महीने की बात करता हूं, किसानों के हित में अनेकों फैसले मोदी सरकार ने लिए। आपको ध्यान होगा 18 जून को चुनाव के परिणाम के बाद अगर सबसे पहला कार्यक्रम कोई प्रधानमंत्री जी का हुआ था तो वाराणसी में, और वहां 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भेजी गई थी। मोदी जी के नेतृत्व में ही 2817 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाले डिजिटल कृषि मिशन की मंजूरी दी गई है। फिर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, जिसमें 10,103 करोड़ रुपया खर्च होगा, उसको भी स्वीकृति दी गई है। कच्चे तेल पर जो आयात शुल्क 0% था वो बढ़ा के प्रभावी रूप से 27.5% कर दिया गया है, ताकि हमारी तिलहनी फसलों के रेट ठीक रेट किसानों को मिल सके। और रिफाइंड तेल पर तो ये आयात शुल्क बढ़ा के 35.75% कर दिया गया, 35.75%। चावल के, बासमती चावल के निर्यात से 950 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया गया। गैर बासमती सफेद चावल पर भी 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात
मूल्य था वो भी हटा दिया गया और उबले चावल, भूसी वाले चावल, इन पर भी निर्यात शुल्क 10% था, वो घटा के 0 किया गया। प्याज पर भी 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य था, वो हटा दिया गया। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले सरकार ने किए। भाजपा सरकार ने 61 फसलों की 109 नई किस्में किसानों को समर्पित की, जो जलवायु अनुकूल थी। बेहतर उत्पादन किसान कर सके, इसके लिए उन्होंने ये फैसला किया था। और इन्हीं फैसलों का परिणाम है कि देश में 23-24 के लिए जो अंतिम अनुमान था खाद्यान्न उत्पादन का, वो 332.2 मिलियन टन पिछले 22-23 के मुकाबले काफी अधिक है। पहले 329.7 मिलियन टन था, उससे 2.6 मिलियन टन अधिक है। कैबिनेट ने एक पीएम आशा कार्यक्रम भी अनुमोदित किया है, जिससे अगर फसलों के कीमतों में उतार चढ़ाव हो तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत किसानों को ठीक दाम देने के लिए हम बाजार में हस्तक्षेप कर सके। सरकार सीधी खरीदी भी, जैसे भी सोयाबीन की चल रही है, वो सीधी खरीद भी कर रही है। और अगर राज्य चाहे तो भावांतर भुगतान के माध्यम से भी ये खरीद हो सकती है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तुअर, उड़द, मसूर, इन पर खरीद पहले होती थी केवल 25%, वो सीमा हटा ली गई और जितना भी उत्पादन होगा सारा का सारा सरकार खरीदेगी, ये फैसला किया गया है। तो ऐसे एक नहीं, अनेकों किसान हितैषी फैसले पिछले दिनों किए गए और नए साल पर किसानों के हित में जो 3 बड़े फैसले किए गए हैं, वो किसानों की आय बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। हाँ, जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो खत्म कर दिया गया। ऐसा था कि पहले आपकी जानकारी में होगा कि चावल पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगता था, वो अब हटा दिया गया है। एक्सपोर्ट पर भी बैन था, इसलिए कि अपने देश में चावल की कमी ना हो, देश की जरूरत का चावल यहाँ रहे। लेकिन अब हमारे पास चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध था वो हटाया गया। सर, वो तो पहले हट गई थी सर। ये जो 1 मिलियन टन है, ये एफसीआई एक्सपोर्ट करेगी या प्राइवेट मार्केट से जाएगा? ये इंडोनेशिया वाला जो अरे इंडोनेशिया वाला, हाँ, ये तो हमारे एफसीआई सहकारिता मंत्रालय इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच ये समझौता हुआ है और एफसीआई से जाएगा उसमें। उससे जाएगा। तो सरकार पहली बार एक्सपोर्ट कर रही है बहुत दिन बाद। कुछ बता सकते हैं सर, कब ये पहले कब लास्ट टाइम सरकार ने एक्सपोर्ट किया? ऐसा जब भंडार भरे हैं तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हम जब मिनिमम हमारे यहाँ की जरूरत रहती है खाद्यान्न की, उसको संरक्षित करते हुए किसान को ठीक दाम मिले, इसके प्रयत्न करते रहते हैं। सहकारिता मंत्रालय भारत के और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच ये समझौता हुआ है और ये एनईसीएल के द्वारा, एनईसीएल राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा ये सहकारिता मंत्रालय द्वारा अधिकृत है। ये एनसीएल बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सहकारी समिति है। हाँ, आज कैबिनेट ने लिया है। सर, ये 2 सवाल है। एक तो आज आपने मैराथन मीटिंग्स की हैं सुबह से अपने चारों विभागों की, तो क्या आपने टारगेट्स तय किए हैं उसके बारे में? और सर, दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि नया साल सरकार ने किसानों के लिए समर्पित किया है, तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं और कल पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
कि जो किसान प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं, जैसे किसान नेता डल्लेवाल, वो उठने को तैयार हैं, बशर्ते कि भारत सरकार उनसे बातचीत करेगी। पहली चीज तो ये कि नए साल में नए संकल्प के साथ कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और लैंड रिसोर्सेज विभाग, उनके लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं और लक्ष्य में भी ये तय किया है कि एक महीना मतलब जनवरी में कितना काम होगा, फरवरी में कितना करेंगे और 31 मार्च तक हम क्या करेंगे। हमने टारगेट तय किए हैं, उन टारगेट को अचीव करने का रोड मैप बनाया है और उसी रोड मैप पर चलकर हम लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आज 2 बैठक मेरी अभी हो गई है 2 विभागों की अभी मैं आपसे चर्चा के बाद करने वाला हूं। सरकार किसानों के हित में लगातार कल्याणकारी फैसले लेती चली जा रही है और उनको इम्प्लीमेंट भी लगातार कर रही है। तो वो पंजाब के किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्देश दे रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई हो। कोई बातचीत करने का कोई प्लान है सर उनको उनके साथ, ताकि आगे बढ़े? अभी तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जाए। आप लीड नहीं करेंगे बात को लेकर? मैं तो हमेशा किसान संगठनों से लगातार चर्चा करता ही रहता हूँ, हर मंगलवार को मिलता ही। सर एक चीज बताइए सर, ये जो डीएपी का जो आपने बताया सब्सिडी, जी। आपने बोला कि 1350 रुपए में डीएपी